हेलो स्टूडेंट, पीएमके वाई स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम एक प्रश्न लेकर आए हैं। इस प्रश्न से आप लोग के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है कि समानांतर क्रम और संयोजन क्रम दोनों से। तो लेकिन हम यहाँ पे क्या चर्चा करेंगे, समानांतर क्रम संयोजन क्या है, या समानांतर क्रम का एक और नाम है पार्श्व क्रम है। इसका क्या प्राप्त करना है, समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करना है। तो पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि समानांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन क्या है, और प्रतिरोध R1, R2, R3 को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि व्यंजक प्राप्त करना है। यह प्रश्न आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इस प्रश्न को याद ही कर लीजिएगा और अच्छा भाषा में देखिए। तो आइए हम इसको समझाते हैं। सबसे पहले इसको लिए एक चित्र के माध्यम से समझा देते छोटा सा। देखिए समानांतर क्रम संयोजन हम किस तरह से जोड़ते हैं, देखिएगा। समानांतर क्रम संयोजन, यहाँ से एक बैटरी लेंगे, यहाँ पे एक बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे। एक बैटरी लगा दिए प्लस माइनस, यहाँ से एक प्रतिरोध को जोड़ दिए, एक प्रतिरोध को जोड़ दिए, और इसी तार से एक और प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, फिर इसी तार से एक और प्रतिरोध जोड़ रहे हैं। इस तरह के हम कौन क्रम बोलते हैं, समानांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। और इसमें विद्युत धारा I हो जाएगा, इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, यहाँ पे क्या प्रवाहित करते हैं, यानी कि अलग अलग होता है। I1 हो जाएगा, यहाँ पे I2 हो जाएगा, और यहाँ पे I3 हो जाएगा। उसी तरह से सबका प्रतिरोध हो जाएगा, I1 का R1, R2 और R3 हो जाएगा। और इस सब प्रतिरोध को हम जोड़ एक विभवांतर से जोड़ देते हैं। किससे, विभवांतर से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के फिगर आप लोग को समानांतर क्रम संयोजन का होता है। तो देखिए इसका हम किसे क्या है, किसे कहते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन को समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतिरोध कितना लेवल है, 1, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध है, यानी कि 3 प्रतिरोध है। तो बताइएगा, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के पहले सिरे या अंतिम छोर, यानी कि इसको जो है नहीं पहला सिरा या अंतिम छोर बोलिएगा, यानी पहला सिरा, तो पहला सिरा या अंतिम छोर को एक बिंदु पर दूसरे सिरे या दूसरे छोर या सिरे को एक साथ बिंदु पर जोड़ा जाता है। यानी कि पहला प्रतिरोध का पहला प्रथम सिरा एक, और दूसरा सिरा तीसरा सिरा, यानी कि पहला एक बिंदु से जोड़ते हैं। उसी तरह से पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा, और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, तीसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दोनों के एक बिंदु पर यहाँ जोड़ दिए और एक बिंदु पर यहाँ जोड़ दिए। इस प्रकार के क्रम को क्या बोलेंगे, समानांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। समझ गए ना, समानांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। तो इस तरह का संयोजन समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहलाता है। और इसमें लिख दीजिएगा कि इसमें विद्युत धारा का मान सभी प्रतिरोध में अलग अलग होता है। देखिए I1, I2 और I3, ये हो गया इसके लिए। अब आते हैं इसका समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। अब ध्यान दीजिएगा कि समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। चलो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे डिफिनेशन लिख दीजिएगा और लिखिएगा समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। अब उसके बाद चित्र पाते हैं, चित्र के माध्यम से ये वर्ड लिखा गया है, ये शब्द चित्र के माध्यम से ही लिखा गया। तो अब यहाँ पे आइए, अब एक चित्र यहाँ पे पाते हैं। एक बैटरी यहाँ पे ले लेते हैं, एक बैटरी ले लेते हैं, यहाँ से एक बैटरी जोड़ दिए, यहाँ से एक बैटरी क्या किए, जोड़ दिए, और इस तार से यहाँ से एक प्रतिरोध को जोड़ते हैं, और इसी तार से दूसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं, इसी तार से दूसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं, और सेम टू सेम इसी तार से तीसरा प्रतिरोध जोड़ते हैं। यानी कि तीनों प्रतिरोध को एक तार से जोड़ दिए। यानी कि पहला प्रतिरोध के पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध के पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, दोनों को एक बिंदु पर जोड़ दिए। उसी तरह से दूसरा प्रतिरोध को एक बिंदु पर जोड़ दिए सभी को। अब यहाँ से इस सब तीनों प्रतिरोध को एक विभवांतर से जोड़ देते हैं।
एक विभवांतर जिससे किसे सूचित करते हैं, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पे जोड़ दिए। अब इसमें विद्युत धारा अलग अलग प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे पहला प्रतिरोध का विद्युत धारा हो जाएगा I1, दूसरा प्रतिरोध के विद्युत धारा हो जाएगा I2 और तीसरा प्रतिरोध के I3, और सबका प्रतिरोध इसको R1, R2 और क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा, R3 हो जाएगा। समझ गए? तो ये चित्र और इसका एक समतुल प्रतिरोध बना लेते हैं। इसका क्या बनाते हैं, एक समतुल प्रतिरोध बना लेते हैं। मान लेते हैं R1, R2 और R3 के एक प्रतिरोध जोड़ रहे हैं बैटरी की सहायता से। यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे क्या है, बैटरी है। प्लस माइनस यहाँ पे लिख दीजिएगा, प्लस माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, R1, R2 और R3 प्रतिरोध के लिए हम इसको पूरा को क्या रखते हैं, RP रखते हैं। क्या इसको रखते हैं, RP, यानी कि समानांतर क्रम संयोजन क्या रखते हैं, यहाँ पे RP हो गया। क्या हो गया, RP। इसको अच्छा से लिखिएगा, RP। तीनों को एक में जोड़ दिया। अब इस सब का विभवांतर, इस सब को किससे, विभवांतर से जोड़ते हैं, यानी कि V। इसका समतुल प्रतिरोध हो गया, यानी कि V हो गया। क्या हो गया, V हो गया। अब इसमें विद्युत धारा क्या प्रवाहित हो रहा है, इसमें I विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से चित्र हो गया, इस चित्र को इस तरह से पार लीजिएगा। अब यहाँ से लिखिएगा कि माना कि R1, R2 और R3, R1, R2 और R3, तो माना कि R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में जोड़ा गया है, उसमें आप लोग क्या बताते थे, श्रेणी क्रम में। ये क्या होगा, समानांतर क्रम में। तो R1, R2, R3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जुड़े हैं। क्या है, जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जोड़े हैं, लिखिएगा जुड़े हैं, तो रहने दीजिए, जुड़े हैं। इन सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा, इन सभी प्रतिरोध का विद्युत धारा I1, I2 और I3 है। क्या है, I3 प्रवाहित हो रही है। इन बिंदुओं का विभवांतर क्या है, क्रमशः V है। इस तरह से लिखिएगा। अब आप लोग जिस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में ओम का नियम से चले हैं, तो इसमें भी क्या चलिएगा, अब ओम के नियम से, अब ओम का नियम से, ओम के नियम से। अब बताइएगा ओम के नियम क्या कहता है, क्या कहता है ओम का नियम, V बराबर IR। ये ओम का नियम कहता है V बराबर IR, V बराबर IR। अब इसमें हम I का मान निकालते हैं। V बराबर क्या कहता है, IR। तो इसमें किसका मान निकालते हैं, इसमें I का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से V बटे R हो जाएगा। अब देखिए V बराबर I बराबर V बटे R। तो चलिए पहला I1 को लेते हैं, तो फिर यहाँ से I1 बराबर लिखिएगा। पहला धारा के लिए पहला प्रतिरोध I1 बराबर, यानी सबका विभवांतर कितना है, V है ना, तो V लिखते हैं। और I1 विद्युत धारा के लिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1, यानी कि I1 बराबर V बटे R1। समीकरण क्या मानिएगा, इसको समीकरण मान लीजिएगा फर्स्ट। उसी प्रकार से I2 धारा के लिए, I2 धारा के लिए, इसी प्रकार से I2 धारा के लिए क्या हो जाएगा, V बटे R2, क्योंकि सब प्रतिरोध का एक ही विभवांतर से जुड़ा है, सब प्रतिरोध को एक ही विभवांतर से जुड़ा है, इसीलिए यहाँ पे एक ही विभवांतर भी लिख रही है। इसको क्या मानेंगे, समीकरण सेकंड मान लीजिएगा। उसी तरह से I3 के लिए, I3 धारा के लिए क्या हो जाएगा, विभवांतर भी है, तो कितना हो जाएगा, R3। प्रतिरोध क्या है, I3 का प्रतिरोध R3। तो समीकरण इसको क्या मान लीजिएगा, इसको समीकरण मान लीजिएगा 3। समीकरण क्या मान लीजिएगा, 3 मान लीजिएगा। अब समतुल प्रतिरोध के लिए निकालते हैं, अब समतुल प्रतिरोध के लिए निकालते हैं। समतुल प्रतिरोध
अब समतुल प्रतिरोध के लिए, तो समतुल प्रतिरोध के लिए निकालते हैं। देखिएगा R1 R2 R3 सबको एक साथ जोड़ा गया तो इसको RP है, क्या है RP, तो यहां से क्या है V है, क्या है V है। तो I देखिए विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा, तो I बराबर क्या हो जाएगा V बटे RP हो जाएगा, V बटे RP, यानी कि सबका समतुल प्रतिरोध क्या है RP है और विद्युत धारा क्या है I है। तो यहाँ पे V है, V तो सब में है, तो V बराबर क्या लिखेंगे V बराबर यानी कि I बराबर क्या लिखेंगे V बटे RP। पूरा का समतुल प्रतिरोध RP है और विभवांतर तो है ये I1 I2 और R3 का पूरा का क्या है I है विद्युत धारा। अब इसको क्या मानिएगा समीकरण, इसको 4 मान लो, समीकरण क्या मान लो 4 मान लो। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 को एक साथ जोड़ने, तो लिखिएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 को जोड़ने पर तीनों को जोड़ दिए। अब जोड़िए I1 प्लस I वाला एक साइड, आई बाटा वाला को एक साइड, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर इसको भी जोड़िएगा ना V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा I1 और I2 प्लस I3 प्रतिरोध का हमको सबका समतुल प्रतिरोध क्या है I है, क्या है I है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सबका समतुल प्रतिरोध V बटे I है, यहाँ पे क्या है I है, बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3 प्लस V बटे बस 3 तक है R3, यानी कि I1 I2 I3 सब I1 I2 I3 सब का बराबर किसके बराबर है I के बराबर, इसीलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पे I3 होगा, I3 किसके बराबर लिए हैं I के बराबर लिए, किसके बराबर लिए I के बराबर। अब देखिए इसको क्या मान लीजिएगा समीकरण, यहाँ पे समीकरण इसको नहीं मानना है, हाँ ठीक है समीकरण 4 ही ठीक है, समीकरण क्या दीजिएगा 4 दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा I का मान यानी कि I का मान समीकरण किस में रखिएगा I में रखिएगा, यानी कि समीकरण 4 का मान किस में रखिएगा I में रखिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा I का मान, यहाँ पे लिखिएगा I का मान समीकरण 4 का मान I में रखने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 4 का मान किस में रख रहे हैं I में रख रहे हैं। तो I में रखने पर तो देखिए I में रख रहे हैं, तो यहाँ हमको रखना है, तो I के मान कितना है I के मान कितना V बटे RP है ना, तो V बटे क्या हो जाएगा RP बराबर कितना हो गया V बटे RP, रख दिया I के मान V बटे क्या है R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है V दिख रहा है, तो V को कॉमन ले लीजिएगा, V को क्या लीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा। अब इसको हम थोड़ा सा चित्र को मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें से हम V कॉमन लेते हैं, इसमें से V कॉमन लीजिएगा तो V बटे क्या हो जाएगा RP बराबर V को कॉमन ले लिए, तो 1 बटे कितना बच गया R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 हो गया। अब यहाँ से क्या करिए देखिए बराबर है ना, नीचे कुछ में तो क्या है 1 है, तो बराबर में सोजा सोजी कटता है, तो देखिएगा ये V ऊपर है तो V से V देखिए नीचे कुछ में तो क्या है 1 है, ये नीचे है, तो बराबर में सोजा सोजी कटता है, सामना सामने क्या होता है कटता है, ये R3 है तो V से V क्या हो गया खत्म, तो ऊपर कुछ ना बचा तो कितना बचा 1 बचा, तो 1 बटे RP बराबर हो गया 1 बटे R1
+1/R2 अब +1/R3। यही तो आप लोगों का सत्यापित करना था, तो लिख दीजिएगा सत्यापित होगा, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। ये आप लोग का क्या हो गया, यहाँ पे सद्व्यंजक प्राप्त हो गया। इतना आप लोग कर लेते हैं तो आप लोगों का 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, समझ गए ना। इस तरह का है कि समानांतर क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त करना है, इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।